हेलो दोस्तों, आपका छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मूल विधि में अध्याय 4 के बारे में। हमने आपको पहले अध्याय 1, 2 और 3 के बारे में, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में पहले ही वीडियो में आपको पढ़ाए हैं। आज हम लोग अध्याय 4 के बारे में सीखेंगे। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमारे भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय हैं और उस 23 अध्याय में आज हम पढ़ने वाले हैं चौथे अध्याय के बारे में। इस जो चौथा अध्याय है, इसमें जो धारा है वो धारा है 76 से लेकर 106 तक। इसमें धाराओं का उल्लेख किया गया है। यानी जो अध्याय 4 है उसमें धाराएं 76 से लेकर 106 तक धाराएं हैं और इस अध्याय का नाम है साधारण अपवाद। साधारण अपवाद से आशय यह है कि यदि कोई अपराध है, वो अपराध कब क्षमा योग्य होगा, यानी कब वो आईपीसी के अंतर्गत वह अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसी चीज़ें साधारण यानी अपवाद में यानी अध्याय 4 में बताई गई हैं। अपवाद का आशय ही ये है कि जो कानून उस पर लागू नहीं होता है वह अपवाद है। इस अपवाद में हम लोग पहले धारा 76 की बात करेंगे। धारा 76, जो धारा 76 है वो हमें विधिपूर्ण यानी विधिपूर्ण यदि कोई भी कार्य किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए वह अपराध नहीं है, इसका ज्ञान कराती है। अपराध नहीं है यानी विधिपूर्ण यदि कोई भी कार्य किया जाए तो वह अपराध की संज्ञा में नहीं आएगा, ऐसा धारा 76 हमें ज्ञान कराती है। जैसे कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को जो संज्ञेय अपराध यानी जिसमें गिरफ्तारी आवश्यक है उसे पकड़ता है बिना वारंट के, तो धारा 76 के अनुसार यानी वो विधिपूर्ण कार्य कर रहा है और वह अपराध नहीं माना जाएगा। ये चीज़ें, ये कौन सी धारा है जो बताती है? धारा 76 है जो विधिपूर्ण कार्य को अपराध की संज्ञा नहीं देती है। आइए अगली धारा की बात करें। अगली धारा जो है धारा 78। धारा 78 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इनसे प्रश्न आए भी हुए हैं। जैसे जो धारा 78 है वो हमें न्यायालय के आदेश व निर्णय में किया गया कार्य जो धारा 78 है वो बताती है यदि न्यायालय ने किसी भी आदेश को या निर्णय दिया है तो उसमें यदि कोई कार्य किया जाए तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। अपराध नहीं माना जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि न्यायालय ने निर्णय दिया या आदेश दिया जल्लाद को कि आपको इन जो दोषी पाए गए व्यक्ति हैं इन्हें फांसी की सज़ा देनी है। अब यहाँ पे जल्लाद द्वारा इन व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो फांसी की जो सज़ा दी जाएगी तो उसमें इस व्यक्ति की तो मृत्यु हो जाएगी। तो एक प्रकार तो व्यक्ति की मृत्यु हुई, अपराध है, लेकिन यहाँ पे न्यायालय के आदेश के अनुसार यह हो रहा है, इसलिए धारा 78 के अंतर्गत यह न्यायालय के आदेश व निर्णय में जो किया गया कार्य है वह अपराध नहीं माना जाएगा।
यानी जल्लाद ने इस व्यक्ति को फांसी दे दी और फांसी देने के बाद यह जल्लाद अपराध का दोषी नहीं होगा, यानी इस जल्लाद ने न्यायालय के आदेश पर इसे फांसी दी है, इसलिए इस पर आईपीसी के अंतर्गत कोई भी अपराध पंजीकृत नहीं होगा, अर्थात इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। धारा 78 में यह ज्ञान कराती है कि यदि न्यायालय ने आदेश दिया है तो उस पर किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। यदि हम अगली धारा की बात करते हैं तो धारा अगली धारा है आपकी धारा 80। जो धारा 80 है वो विधिपूर्ण यदि कोई कार्य किया जाए और उस कार्य के दौरान दुर्घटना होती है तो वह दुर्घटना में जो भी हानि होगी वह अपराध के अंतर्गत नहीं आएगी। यदि कोई भी विधिपूर्ण कार्य किया जाए और उस विधिपूर्ण कार्य में किसी की दुर्घटना होती है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसी जो धारा है धारा 80 बताती है। जैसे का एक व्यक्ति है, वह कुल्हाड़ी से एक लकड़ी के फट्टे को काट रहा है। का एक व्यक्ति है, वह कुल्हाड़ी से लकड़ी के फट्टे को काट रहा है। उस लकड़ी के फट्टे को काट रहा है, उसके बगल में या एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब उसने लकड़ी के फट्टे से ये काट रहा था, इस लकड़ी से कुछ अंश निकलकर या को लगता है और या की मृत्यु हो जाती है या को हानि हो जाती है, तो इसमें का द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। यानी का विधिपूर्ण अपना कार्य कर रहा था लेकिन दुर्घटनावश इसे हानि हुई, इसलिए यह अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसी धारा 80 बताती है। जैसा कि आपको जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको थ्योरेटिकल मिलेंगे, जिसमें आपको दिया गया होगा कि का एक व्यक्ति है जो कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था और या उसके बगल में खड़ा था और उसे लकड़ी के फट्टे से लगकर चोट लग जाती, हानि लग जाती है, तो क्या का के द्वारा कोई अपराध किया गया है? तो का के द्वारा कोई भी अपराध नहीं किया गया। यानी विधिपूर्ण कार्य करने में का के द्वारा दुर्घटना हुई है, इसलिए धारा 80 के अंतर्गत वह अपराध का दोषी नहीं होगा। ऐसा धारा 80 बताती है। अगली धारा की बात करें, धारा 82, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि 7 साल तक का कोई भी बालक है, कोई भी बालक है 7 साल तक का, उसके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसा धारा 82 बताती है। धारा 82 के अंतर्गत कोई 7 वर्ष का शिशु है, बालक है और उसके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि वह उसकी उम्र 7 से 12 वर्ष के बीच में है, 7 से 12 वर्ष के बीच में है और उसे उस अपराध के बारे में ज्ञान है, तो उसे बाल अपराध के तहत उसे सज़ा का प्रावधान है। लेकिन यदि उसकी उम्र 7 से 12 तक है और उसे अपराध का कोई भी ज्ञान नहीं है और उसके द्वारा कोई भी अपराध हो जाता है तो उसे सज़ा का प्रावधान हमारे आईपीसी के अंतर्गत नहीं है। लेकिन यदि उसमें साक्ष्य आता है कि उसे इस अपराध का ज्ञान था तो उसे सज़ा अवश्य दी जाएगी। ऐसा धारा 83 बताती है। अगली धारा की बात करें, धारा 84। धारा 84 किसी भी विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा
यदि कोई अपराध किया जाता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा, ऐसा धारा 84 बताती है। विकृत चित्त का अर्थ है कोई पागल है और उस व्यक्ति द्वारा कोई भी अपराध कर दिया जाता है तो वो अपराध की संज्ञा नहीं मानी जाएगी, ऐसा धारा 84 बताती है। अगली जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं और हैं जो है धारा 92, यानी सम्मति के बिना लेकिन व्यक्ति के फायदे के लिए, व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं है। सम्मत के बिना का आशय है, यानी सम्मत के बिना का आशय है कि उसकी अनुमति के बिना यदि कोई भी कार्य और व्यक्ति के फायदे के लिए किया जाता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, ऐसा धारा 92 बता दी। जैसे का एक व्यक्ति है और जो यह देखता है कि यह व्यक्ति को एक बाघ ने अपने जबड़ों में जकेड़ रखा है, का इस व्यक्ति को बचाने के लिए इस बाघ पर गोली चलाता है। इस बाघ पर जब गोली चलाता है तो वो गोली या को लग जाती है और या की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर यह देखा गया कि का द्वारा गोली चलाई गई, लेकिन या के बिना कहने पर या को बचाने के लिए गोली चलाई गई, लेकिन यहाँ पे या की मृत्यु हो जाती है, तो यह अपराध नहीं माना जाएगा, ऐसा धारा 92 बताती है। अगली जो धारा महत्वपूर्ण है धारा 93। धारा जो 93 है वो सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है, इसका ज्ञान कराती है। अपराध नहीं है। सद्भाव पूर्वक या हम कह सकते हैं सम्मत के अनुसार उसमें यदि कोई भी कार्य करता है तो वो अपराध नहीं माना जाता है। जैसे का एक शल्य चिकित्सक है और या एक रोगी है। का एक शल्य चिकित्सक है या एक रोगी है, या को बहुत भयंकर रोग है यानी उसकी मृत्यु निश्चित है। अब का द्वारा इसका उपचार करने के दौरान इसमें कुछ ऑपरेशन किया जाता है और इसमें या की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे का द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, ऐसी धारा 93 बताती है। धारा 93 के अनुसार सद्भाव पूर्वक किया गया जो कार्य है वो अपराध नहीं माना जाएगा। अगली धारा की बात करें धारा 96, जो हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार देती है। प्रतिरक्षा में किया गया कार्य अपराध नहीं है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का आधार है यदि का एक व्यक्ति पर या द्वारा हमला कर दिया जाता है, का एक व्यक्ति पर या द्वारा हमला कर दिया जाता है, तो यहाँ पर या अपनी रक्षा के लिए या पर भी उसी प्रकार हमला करता है, तो इस रक्षा को प्राइवेट प्रतिरक्षा कहा जाता है। और इस प्राइवेट प्रतिरक्षा में या द्वारा जो कार्य किया जाएगा वह अपराध नहीं माना जाएगा, ऐसा धारा 96 बताती है। धारा 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को बताती है, यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा में जो किया गया कार्य है वह अपराध नहीं है। यानी या पर का पर यदि या के द्वारा कोई भी हमला किया जाता है
उस हमला के विरुद्ध में या को भी हानि होती है तो यहाँ पे का द्वारा कोई भी अपराध नहीं किया गया है, यानी धारा 96 बताती है। इस अध्याय की जो महत्वपूर्ण धारा है, लास्ट धारा 106, घातक हमले में प्राइवेट प्रतिरक्षा। घातक हमले में जैसे का एक व्यक्ति है जो भीड़ से घिरा हुआ है। यहाँ पर का को यह अनुमान है कि यदि वह यहाँ पे गोली नहीं चलाता है तो उसका मृत्यु हो सकती है, तो यानी घातक मृत्यु हो सकती है। तो इस द्वारा का द्वारा यदि गोली चलाई जाती है तो वो अपराध की संज्ञा नहीं मानी जाएगी, ऐसा धारा 106 बताती है। लेकिन यहाँ पे घातक दोनों तरफ से होना चाहिए, यानी यदि यहाँ पर भी आपको बहुत घातक हथियार है और उसके द्वारा यदि जो है ये कार्य किया जाता है तो उसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के तौर पर का द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। आपको हम अगले वीडियो में धारा जो अध्याय 5 है उसके बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।